मॉर्निंग फ्रॉम बद्रीनाथ धाम। दिस इज़ आवर होटल। हमारा रूम है 3rd फ्लोर में। होटल का रूम टूर मैं बाद में दे दूँगी। कल रात को बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। 1.5 घंटा लाइन में लग के हमें बद्री विशाल जी के दर्शन मिले। रात के टाइम में ही सबसे कम भीड़ होता है, तो अगर आपको कम लाइन में खड़े होके दर्शन करने हैं तो नाइट इज़ द बेस्ट टाइम। अभी हम लोग जा रहे हैं मना को एक्सप्लोर करेंगे, फिर देखते हैं कि कहाँ जा सकते हैं। लेट्स गो टू मना। Mana village is just 3 kilometers away from Badrinath. Mana is designated as a tourism village by Uttarakhand government, and also it is called the first village of India as it comes first after Mana Pass. बद्रीनाथ से अभी माना की तरफ चल रहे हैं और 1 किलोमीटर आगे आके ही इतनी खूबसूरत एक जगह मिली है। आई मीन यू वोंट बिलीव, नदी बह रही है, स्नो कैप्ड माउंटेन्स है, एकदम वैली है, बहुत खूबसूरत जगह है। एंड इट्स वेरी वेरी ब्यूटीफुल वैली। आई एम श्योर माना भी बहुत खूबसूरत होगी, पर ये जगह भी इतनी खूबसूरत है कि हम लोग रुकने पे मजबूर हो गए। तो प्लीज़ एंजॉय दिस वैली। जैम लगी है, यहाँ पे कोई पार्किंग नहीं है, लोग रास्ते के ऊपर पार्क करके चले गए हैं। पता नहीं कब तक ये गाड़ियाँ निकलेगी यहाँ से। माना में एंटर करते ही एक जगह पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने आए हैं। उससे ही लेफ़्ट साइड पे पड़ेगा रेस्टोरेंट सा। तो नीचे तो फुल है एकदम, उसके ऊपर जो सेटिंग है वहाँ पे हम लोग आए हैं। सो ब्यूटीफुल। वो माना का मेन गेट है, गाड़ियाँ उसके बाहर पार्क करके आपको अंदर आना है। बस थोड़ी देर आके ही ये रेस्टोरेंट है और हमें इस तरफ को जाना है। पकौड़ा विद दिस व्यू। दिस इज़ द रेस्टोरेंट, यहीं से हमने ब्रेकफास्ट की। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ यहाँ पे UPI वर्किंग है। कैन यू इमेजिन, आप माना पे बैठ के UPI में पे कर रहे हैं। दिस इज़ डिजिटल इंडिया। तो चल रहे हैं आगे की तरफ, माना विलेज को एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पे पिट्ठू की सुविधा भी है, अगर आपको चलने में दिक्कत है तो वैसे बता दूँ, माना गांव के जो लोग हैं वो लोग भुटिया कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं।
दिस कम्युनिटी इज़ बेसिकली ए मंगोलियन ट्राइब। तो ये लोग 6 महीने यहीं पे रहते हैं एंड जब बद्रीनाथ बंद हो जाती है स्नोफॉल की वजह से देन वो लोग नीचे उतर जाते हैं, जोशीमठ में रहते हैं बेसिकली। Mana is famous for its woolen garments and materials which are primarily from sheep wool and most of them are handmade जो यहाँ के महिलाएं अपने हाथों से बनाती हैं। शॉल्स, स्वेटर्स, वुलन शॉक्स एंड ग्लव्स, पंचू, ब्लैंकेट्स, सभी वुलन चीजें रिजनेबल प्राइस में यहाँ मिलते हैं। If you are coming to Mana, then do shop from them. It will help them to boost their economy. Also, Mana own the best clean iconic tourist destination under 2019 Swachh Bharat mission. यहाँ पे रास्ता 2 तरफ को जा रही है, इधर को भीमपुल और केशव प्रयाग एंड व्यास गुफा और गणेश गुफा इस तरफ को। तो हम लोग पहले केशव प्रयाग देखने के लिए इस तरफ जा रहे हैं। रास्ते के 2 तरफ दुकानें हैं और बीच में से रास्ता है। इस साइड काफ़ी खाली खाली है, मतलब सारे लोग व्यास गुफा वाला जो रास्ता है उस तरफ को चले गए हैं, एकदम ही खाली है रास्ता इधर से। तो सामने ही है भीमपुल एंड सरस्वती नदी का उत्पत्ति स्थल भी है, वो वहाँ से ही सरस्वती नदी निकल रही है। मैं और भी नज़दीक जाके अच्छे से दिखाती हूँ कि कैसा दिखते हैं वहाँ पे। बहुत ही फोर्स है पानी का। सरस्वती ये बहुत ही मिस्टीरियस रिवर है, इसको नज़दीक से देखते हैं। This is Bhimpool. Legend has it that the Pandavas traveled through Mana on their celestial journey to heaven, and Bhim created this iconic Bhim pool, a substantial rock structure serving as a bridge over Saraswati River. सरस्वती नदी यहाँ से अचानक ही पत्थर के बीच से निकल रही है और थोड़ा आगे जाके अलकनंदा में मिल रही है। इस कॉन्फ्लुएंस को ही केशव प्रयाग कहते हैं। दिस इज सरस्वती माता टेम्पल और यहीं से सरस्वती नदी निकल भी रही है। जय सरस्वती माता की। अंदर दर्शन कर लिए हैं। सरस्वती माता की एक मूर्ति है, गणेश जी है एंड महर्षि वेदव्यास भी है। तो यहाँ से निकलते हैं और केशव प्रयाग को अच्छे से देखते हैं। इसी रास्ते से सारे ट्रेक रूट भी हैं। इसी रास्ते से माना फॉल्स ट्रेक, वसुधरा फॉल्स ट्रेक, सागरगढ़ी ट्रेक माना गांव में आती है। तो यही वो गेट है। तो मान्यता है कि पांडवों ने इसी रास्ते से अपना सेलेस्टियल जर्नी है टुवर्ड्स हेवन वो शुरू किया था एंड तभी सरस्वती नदी को पार करते हुए उन्होंने भीमपुल भी बनाई थी।
तो दिस इज़ द रूट। ये माना पास का रूट भी है, तो वहाँ से आके फर्स्ट दुकान है, दिस इज़ द दुकान, इसीलिए इसको हिंदुस्तान की प्रथम दुकान बोला जाता है। ये जो द्वार है ये बहुत खास है। दैट इज़ केशव प्रयाग। ये जा रही है सरस्वती नदी और ये साइड से आ रही है अलकनंदा नदी, और दोनों मिलके यहाँ पे केशव प्रयाग बन रहा है। यहाँ पे जूता उतरना है। दिस इज़ गणेश गुफा, और यहीं पे बैठ के गणेश जी 18 पुराण एंड महाभारत को लिखे थे। और व्यास गुफा भी इससे थोड़ा आगे ही है, वहीं पे बैठ के व्यास जी महाभारत को बोले थे, एंड इस गुफा पे अंदर बैठ के गणेश जी उसको लिखे थे। तो मैं गुफा के अंदर भी गई थी, अंदर से क्रॉल करके आपको परिक्रमा करना होता है। ज़्यादा बड़ा गुफा वो नहीं है। आई डोंट नो इसमें गणेश जी कैसे बैठे होंगे। दिस प्लेस इज़ नाइस। दिस गुफा इज़ मोर देन 5000 ईयर्स ओल्ड। ये अंदर जाएंगे और अंदर से गुफा को एक्सपीरियंस करेंगे। अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अंदर से नहीं दिखा सकती, बट बाहर से गुफा कैसे दिखती है वो ज़रूर दिखाऊंगी। ये इसकी एक स्पेशलिटी भी है, वो भी बताऊंगी। ये गुफा को अंदर से देख के आए हैं। काफ़ी बड़ा तो नहीं है, बट गणेश गुफा से काफ़ी बड़ा है साइज़ में। अंदर व्यासदेव जी की एक पुरानी मूर्ति है, एक नई मूर्ति है, विष्णु जी हैं और शुभदेव जी हैं। उन तीनों को एक साथ पूजा जाता है। गुफा इतनी बड़ी तो है अंदर से कि आप खड़े रह सको और थोड़ा चल फिर भी सको। तो ये बाहर से आपको ये गुफा को दिखाते हैं। ये व्यास गुफा का पिछले वाला हिस्सा है, और इसको देख के लगता है ये स्क्रिप्ट का पेजेस है। देखिए ये कैसे एकदम स्तर करके बनाया है ना, इसको देख के लग रहा है कि ये स्क्रिप्ट का पेज है। कैसे स्तर से ये गुफा का जो छत है वो बना है। महर्षि वेदव्यास also composed 18 पुराणास, 4 वेदास एंड ब्रह्मसूत्रस, और उन्होंने महाभारत को नरेट भी किया था गणेश जी को इसी गुफा में बैठ के। तो मैथोलॉजिकली भी ये गुफा काफ़ी खास है। गुफा देख के नीचे की तरफ चल रहे हैं। एक ओपन रेस्टोरेंट सा है, वहाँ पे आए हैं, कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। एंड यहाँ से जो व्यू दिख रहा है, नीचे से एकदम मेरे पीछे से सरस्वती नदी बह रही है, दूर में ग्लेशियर दिख रहे हैं, स्नो कैप माउंटेन्स दिख रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लेस है। एंड वेदर भी थोड़ा क्लाउडी हो गया है। एक्चुअली बद्रीनाथ की इस एरिया में ना दिन के सेकेंड हाफ में बारिश होती रहती है, बहुत ही कॉमन चीज़ है ये, तो एक्सपेक्ट आप कर सकते हो कि बारिश होगी आज भी। दिस इज सरस्वती रिवर।
यहाँ पे एकदम ही शांत है एंड एकदम सामने ही वो केशव प्रयाग भी है। अलकनंदा आ रही है उधर से, वहाँ पे एक ग्लेशियर दिख रही है, तो वहाँ से अलकनंदा निकल के यहाँ पे आ रही है। बीच में ये माउंटेन है, ये दो नदी के बीच में ये माउंटेन है, ये दो नदी को अलग कर रही है। यहाँ से सरस्वती आ रही है, वहाँ से अलकनंदा आ रही है एंड दोनों यहाँ पे जाके मर्ज हो रही है। माना से निकलते ही यहाँ पे एक बहुत बड़ा ग्लेशियर है। सुबह भी यहाँ पे एक वाटर क्रॉसिंग बन गया था, तो उसको क्रॉस करना था। अभी मैं उतर चुकी हूँ, पैदल ही वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करूँगी। ये मेरे पीछे जो है दैट इज़ द ग्लेशियर आई एम टॉकिंग अबाउट एंड दिस इज़ द वाटर क्रॉसिंग। देखिए यहाँ से क्रॉस करना भी डिफ़िकल्ट है। नाउ इट्स टाइम टू रिटर्न टू बद्रीनाथ। माना ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं बद्रीनाथ सीरीज की नेक्स्ट एंड आखिरी एपिसोड में। टिल देन टाटा, टेक केयर एंड स्टे सेफ।